सत्यमेव वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस आज की अहम व बड़ी खबर के साथ। भदोही शहर के चाय की दुकानों पर देर रात तक सड़क किनारे अड़ी जमाकर बैठने वाले लोगों पर पुलिस का सोटा चला है। पुलिस के इस कार्रवाई से इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता, संभ्रांत व गणमान्य नागरिकों ने भदोही जिले के एसपी अभिमन्यु मांगलिक का आभार जताया है। शुक्रवार की शाम सीओ भदोही अशोक मिश्र भदोही कोतवाली पुलिस के साथ शहर भ्रमण पर निकले थे। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि भदोही शहर के स्टेशन रोड व भदोही तहसील गेट के पास कुछ ऐसी चाय सट्टियां हैं जहां देर रात तक अड़ी जमाकर सड़क किनारे बैठने वाले लोग सियासत की बात करते हैं, जिससे कभी भी यहां का माहौल दूषित हो सकता है। रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं पर भी यह अड़ीबाज फफ्तियां कसते थे। गश्त पर उतरे भदोही सीओ अशोक मिश्रा ने चाय सट्टियों पर अड़ी जमाकर बैठने वाले ऐसे लोगों को खदेड़ दिया है और चेतावनी दी है कि इस तरह की बैठकबाजी सड़क की पटरियों पर हुई तो कार्रवाई की जाएगी। सड़क की पटरियों पर वाहन खड़ी कर ऐसे अड़ीबाजों के वाहनों का चालान भी पुलिस ने किया था। आधी रात के करीब सौत जाते समय रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पार कर सौत जा रहा युवक स्पेशल ट्रेन की जद में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेन के पायलट ने इसकी जानकारी जीआरपी पुलिस को दी थी। यह पूरा मामला है दुर्गागंज के सराय कंसराय श्यामनगर गांव का। इसी गांव निवासी अजय कुमार पांडे का 18 वर्षीय पुत्र सर्वेश पांडे घर के पास रेलवे ट्रैक पार कर रात शौच के लिए जा रहा था। तभी वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही समर स्पेशल ट्रेन आ गई और सर्वेश पांडे चपेट में आ गया। मौके पर ही मौत हो गई। यह बात पूरे गांव में तेजी के साथ फैल गई। सर्वेश पांडे के परिजन भी मौके पर पहुंचे तो शव देख चीखने चिल्लाने लगे। मृतक सर्वेश पांडे के भाई विभल पांडे ने रेलवे पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। उधर हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। शुक्रवार की शाम भी विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भदोही जनपद में कैंडल मार्च निकाला गया था। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें विमान के क्रू मेंबर सहित 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस बड़े विमान हादसे के बाद देश में शोक की लहर है। शुक्रवार की शाम भदोही जिले के घोसिया नगर पंचायत से बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी है। यह कैंडल मार्च घोसिया चेयरमैन पति इब्रार अली के नेतृत्व में निकाला गया था। इस मौके पर रईस उस्मानी, इदरीस, नेता तारिक शाह, आलम इरशाद आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर भी कैंडल जलाकर हादसे के शिकार यात्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। अजमुल्ला चौराहे पर श्रद्धांजलि देने वालों में सत्यशील गुप्ता, विनीत बर्नवाल, राजू चौरसिया, अरविंद मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। एक बार फिर भदोही जिले के एसपी अभिमन्यु मांगलिक की तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है। जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी ने जिले के कई निरीक्षक व उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष रहे कमल टावरी को सीतामढ़ी चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि लव सिंह को पुलिस लाइन से थाना अध्यक्ष दुर्गागंज बनाया गया है। इसी तरह शिव प्रकाश राय को पुलिस लाइन से भदोही कस्बा प्रभारी की जिम्मेदारी एसपी ने सौंपी है। रसपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज ब्रिजेश कुमार राय को चौकी प्रभारी बाबूसराय भेजा गया है, जबकि पुलिस लाइन में रहे अजय कुमार ओझा को चौकी प्रभारी रसपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पुलिस लाइन से राम सूरत यादव को चौकी प्रभारी उगापुर बनाया गया है। महिला उप निरीक्षक लक्ष्मी यादव व गीता देवी के कार्यक्षेत्र में भी एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बदलाव किया है। पुलिस लाइन में रहे श्री राम सिंह यादव को अपर पुलिस अधीक्षक वाचक कार्यालय में तैनाती दी गई है।
औराई के औरंगाबाद ओवरब्रिज के ऊपर लगे लाइट के पोल से टकराकर 24 वर्षीय सुनील कुमार नामक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर पहुंचे डायल 112 पीआरबी 5072 के कांस्टेबल चंदन कुमार व होमगार्ड विनीत कुमार सिंह ने सरकारी एम्बुलेंस से घायल सुनील कुमार को सीएससी औराई में भर्ती कराया था, जहां सूचना पर घायल सुनील कुमार के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। गोपीगंज के अमवा माफी निवासी आनंद कुमार गौतम का 24 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार गौतम शुक्रवार की दोपहर लगभग 1 बजे कठारी से अपने घर अमवा माफी की तरफ जा रहा था। औरंगाबाद ओवरब्रिज पर अचानक बाइक बेकाबू हो गई और ओवरब्रिज पर लगे लाइट के पोल से बाइक टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ था। गंभीर चोट आने के कारण सीएससी औराई के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के पूरे बहुरिया ग्राम सभा के दलित बस्ती से डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। पूरे बहुरिया के दलित बस्ती निवासी पंकज, भगवंती देवी, गीता देवी, गेना देवी, रवि, विशाल आदि ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कहा कि बस्ती में वह अपने पूर्वजों के जमाने से काबिज है, नाद, खूंटा, छप्पर, मढ़हा रखकर वर्षों से आबाद है। आरोप लगाया कि गांव के ही सूबेदार तिवारी नामक व्यक्ति जेसीबी लेकर पहुंचे और नाद, खूंटा, चरनी व बस्ती के रास्ते को तहस नहस करने लगे। कहा कि दलित बस्ती के लोगों ने जब विरोध किया तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बस्ती छोड़कर भाग जाने की धमकी भी दी गई है। साथ ही बस्ती को उजाड़ देने की भी बात कही जा रही है। दलित बस्ती के लोगों ने पत्र सौंपते हुए डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। पिछले कई दिनों से भदोही जनपदवासी भीषण गर्मी, तेज धूप व उमस से बेहाल हैं, लेकिन अब यह खबर जनपद वासियों को राहत देने वाली है। इसी सप्ताह किसी भी समय तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बताए गए हैं। तेज हवा व बारिश के बीच भदोही जिले के तापमान में भारी गिरावट देखी जाएगी। शुक्रवार को यह राहत भरी खबर भदोही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र द्वारा बताई गई है। उधर शुक्रवार की सुबह से ही दिन भर भदोही जिले के आसमान उमड़ते घुमड़ते देखे गए। धूप छांव के बीच उमस भरी गर्मी जनपद वासियों पर भारी पड़ रही थी। मौसम विभाग ने बताया कि हल्की व मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। इस सप्ताह कभी भी तेज हवाओं के साथ भदोही जिले में बारिश देखी जा सकती है, जिसके चलते जिले का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। रात के तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। नगर पालिका परिषद भदोही में फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। समस्याओं से जूझ रहे मोहल्लेवासी आखिर अपनी समस्या कहें तो किससे कहें। उद्घाटन के 2 घंटे के बाद से ही मोहल्ले में लगा समरसेबल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और लगभग 2 माह से मोहल्ले में लगा समरसेबल शोपीस बनकर विकास के दावे को मुंह चिढ़ा रहा है। यह पूरा मामला है भदोही नगर पालिका के मोहल्ला दरोपुर का, जहां परेशान मोहल्ले के रिंकू, दीनू गुप्ता, शत्रुघ्न पटेल, आजाद आदि ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि मोहल्ले में 2 माह पहले बोरिंग कराते हुए समरसेबल का उद्घाटन किया गया था और इलाके की पेयजल समस्या को दूर किए जाने का ढिढोरा पीटा गया था, लेकिन उद्घाटन के 2 घंटे के बाद ही समरसेबल टुल्लू की तरह पानी देने लगा, जिससे समरसेबल शोपीस बनकर रह गया है। इलाके के लोगों ने भदोही चेयरमैन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समरसेबल को ठीक कराए जाने की मांग की है। गुरुवार को सिंहपुर में मिले 100 की पहचान हो गई है। शुक्रवार को परिजनों को जानकारी होने पर परिजन मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर पहुंचे थे और ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर बताया कि सिंहपुर में बंद पड़े सर्विस सेंटर खड़हर नुमा गैराज में मिला 129 वर्षीय शिव प्रसाद गौतम का है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे। घर ले जाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वह घर से भाग जाते थे। ज्ञानपुर के जुरई निवासी शिवशंकर गौतम ने बताया कि उनके भाई 29 वर्षीय शिव प्रसाद गौतम का शव ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के सिंहपुर में मिला था। गांव के प्रधान के जरिए उन्हें जानकारी मिली थी। गुरुवार को शव मिलने के बाद जब पहचान नहीं हुई थी तब पुलिस ने मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। शुक्रवार को परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को अपने साथ लेकर चले गए थे। वैसे तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा कार्यालय भ्रष्टाचार को लेकर कई बार अपने मुंह पर कालिख पुतवा चुका है, लेकिन इस बार नक्शा पास कराने के नाम पर रिश्वत लेते समय भ्रष्टाचार का माई बाप कहे जाने वाला बीड़ा का अवर अभियंता विनोद कुमार व उसके सहयोगी डाक रनर को एक आवेदनकर्ता की शिकायत पर मिर्जापुर से भदोही पहुंची एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए दबोचकर जेल भेज दिया है।
अब एक बार फिर भदोही का बीड़ा कार्यालय सुर्खियों में आ गया है। लोग बीड़ा के भ्रष्टाचार की अब परतें उखाड़ने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भदोही जिले के डीएम तक शिकायत करने की तैयारी चल रही है। लोगों का कहना है कि बीड़ा कार्यालय में कई ऐसे घाघ हैं जो लंबे समय से बीड़ा कार्यालय में कुंडली जमाकर बैठे हैं और भ्रष्टाचार की नैया खे रहे हैं और यही घाघ भ्रष्टाचार के खेमन हार हैं। लोगों का मानना है कि बीड़ा कार्यालय में सुविधा शुल्क देकर हर नाजायज काम को कराया जा सकता है। बीड़ा कार्यालय पर अक्सर ऐसे दलालों को देखा जा सकता है। बीड़ा के अवर अभियंता जेई सहित तमाम अधिकारियों से मिलकर सुविधा शुल्क के बल पर उल जुलूल काम करवाते रहते हैं। फिलहाल एक बार फिर भदोही बीड़ा कार्यालय भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश के बावजूद भी भदोही जिले के सरकारी डॉक्टर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। डॉक्टरों के लापरवाही का एक और मामला दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां अनंत कुमार गौड़ नामक मरीज को एक्सपायरी दवा थमा दी गई है। घर पहुंचकर मरीज ने जब दवा खाई तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई। अब डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत करने की बात आनंद कुमार गौड़ कह रहे हैं। दुर्गागंज के शेरपुर गोपलहा निवासी अनंत कुमार गौड़ ने बताया कि उसे पैर में दर्द था। वह दवा लेने दुर्गागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा था, जहां दवा लेकर वह घर पहुंचा। दवा का सेवन किया तो बेचैनी होने लगी। दवा के रैपर पर देखा तो दवा एक्सपायरी थी। कहा कि अब इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करेंगे। कानपुर के मवैया हरदोपट्टी में एक बाइक ने सामने से आ रही दूसरी बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में एक बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसा होते ही टक्कर मारने वाला चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। ज्ञानपुर के अछवर निवासी 20 वर्षीय साजन अपने पड़ोसी 35 वर्षीय वकीला देवी व 5 वर्षीय रिशु कुमार को बाइक पर बैठाकर सराई रजपुतानी जा रहे थे। मवैया हरदोपट्टी के पास बाइक पहुंची तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी। टक्कर होते ही बाइक पर सवार तीनों सड़क पर गिर गए थे। टक्कर मारने वाला शख्स बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था, जबकि हादसे में एक बाइक पर सवार वकीला देवी, रिशु कुमार व साजन घायल हो गए थे। भदोही जिले के अनेक इलाकों में बिछाई गई नहरों के जाल में पानी का अभाव है। सूखी नहरों में धूल उड़ रही है, जिसके कारण किसान धान की नर्सरी नहीं डाल पा रहे हैं। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई, सुरियामा, कोयरौना, ऊंच, चौरी, महाराजगंज, दुर्गागंज जैसे इलाके के किसानों ने बताया कि नहर के पानी पर आश्रित रहने वाले किसान धान का बेहन नहीं डाल पा रहे हैं, जिससे धान की नर्सरी पिछड़ रही है। नहरों में पानी नहीं है। कुछ किसान महंगे ट्यूबवेल के पानी से धान की नर्सरी तो डाल रहे हैं, लेकिन खेती पर लागत अधिक आने से किसानों की जेबें ढीली हो रही हैं। इलाके के किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की है। शुक्रवार को आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कुंभ हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए आजाद अधिकार सेना के जिला उपाध्यक्ष महेश मिश्रा सहित संदीप सिंह, रामविलास रहमत ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट में महाकुंभ हादसे में 82 लोगों की मौत होने की बात बताई गई है। दिए गए पत्र में आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 36 लोगों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिया गया है, जबकि 19 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। पदाधिकारियों ने पत्र सौंपते हुए इन सभी को भी मुआवजा दिए जाने की मांग की है। शादी के एक हफ्ते के बाद से ही दहेज लोभियों ने दुल्हन को सिगरेट से दागने के साथ साथ लात घूसों से मारने पीटने लगे। कई बार पंचायत हुई, बावजूद दहेज लोभियों की लालच शांत नहीं हुई। आखिरकार नई नवेली दुल्हन के सारे जेवरात रखकर उसको मायके भेज दिया गया। अब एसपी के आदेश के बाद महिला थाने की पुलिस ने दहेज लोभी ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला असनाव बाजार के मर्चवार गाँव का है। गोपीगंज के पसियान मोहल्ला निवासी अमरनाथ सरोज की पुत्री पिंकी सरोज ने ज्ञानपुर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी शादी ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मर्चवार निवासी सामन चौधरी के साथ हुई थी। कहा कि ससुराल पक्ष के लोग वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज और 50,000 नगद के लिए प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर उसका पति सामन चौधरी सिगरेट से दागता था। ससुर ललित चौधरी व जेठानी आरती मारते पीटते थे। फिलहाल ज्ञानपुर महिला पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर पति सामन चौधरी, ससुर ललित नारायण चौधरी व जेठानी आरती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सत्यम न्यूज पर चलने वाली उन तमाम खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। जो खबरें शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्र व शिकायतों के आधार पर छापे व दिखाए जाते हैं, इससे सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज चैनल का कोई सरोकार नहीं है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।